नमस्कार, तूफान टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। माइसेम सीमेंट फैक्ट्री के बाहर मजदूरों ने किया हंगामा। दोपहर 2 बजे के बाद सुलह होने के चलते काम पर लौटे मजदूर। माधव स्मृति सेवा न्यास ने किया भव्य 2 दिवसीय आयोजन। श्री गुरुजी स्मृति व्याख्यान माला का पहले दिन पहुंचे सुधी श्रोतागण। विप्र समाज की ओर से तहसील स्तर पर किए जा रहे विविध आयोजन। गुरुवार को तेंदुखेड़ा में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। नगर की पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने साथ ही कार्यों की प्रगति देखने के लिए पहुंची नगर पालिका अध्यक्ष, साथ ही आए अधिकारियों ने समझाई पूरी योजना। और स्कूल चले हम अभियान के तहत टीम पहुंची दमोह। सरदार पटेल स्कूल सहित अन्य स्कूलों का किया भ्रमण। और अब समाचार विस्तार से। ग्राम नरसिंहगढ़ में स्थित माइसेम सीमेंट फैक्ट्री के श्रमिकों ने हड़ताल कर दी। सुबह काम पर आए मजदूर गेट के सामने बैठ गए। साथ ही 3 माह से श्रमिकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर कंपनी को दिए गए लिखित में आवेदन के बाद कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद इन श्रमिकों ने यह निर्णय लिया। वहीं कंपनी के ठेकेदार इस घटना के बाद यहां पर आकर अपने मजदूरों को मनाने का काम करते रहे, लेकिन मजदूरों ने किसी प्रकार का काम करने से मना कर दिया। मजदूरों का कहना था कि माइसेम सीमेंट फैक्ट्री के अधिकारी गेट पर आए, साथ ही सभी से एक साथ बात करें। वे बंद कमरे में कोई बात नहीं करना चाहते। वहीं बातचीत के बाद भी कोई हल नहीं निकल पाने के कारण मजदूरों ने हड़ताल करने का ही मन बना लिया, जिससे सुबह यहाँ पर हंगामे के साथ हड़ताली हालात नजर आए। वहीं कंपनी प्रबंधन का कहना है कि हमने ज्यादा श्रमिकों की भर्ती कर ली है। यदि उनको कुछ चीजें नहीं मिल पा रही हैं तो उसके लिए वे जवाबदार नहीं है, क्योंकि इसके लिए वे ठेकेदार को पूरा भुगतान करते हैं। नरसिंहगढ़ से संतोष मोदी की रिपोर्ट। आज आप किस संबंध में यहाँ हड़ताल पे हैं? रेट के संबंध में। रेट के संबंध में कितना मिल रहा है अभी तो मिल रहा है 250 रुपए। तो 250 रुपए जो आपको कौन देता है? कंपनी देती है? ठीक 230 किसी को 230 मिलते हैं, किसी को 250 मिलते हैं। मतलब कंपनी तो कह रही है कि जो शासन का रेट है वो उस हिसाब से मिल रहा है आपको? कोई रेट हिसाब से नहीं मिल रहा है, सबको 200-250 मिल रहे हैं। 200-250 रुपए बिल्कुल, सब ऊपर तक कमीशन खा रहे हैं। तो ये पेमेंट ये आपका अकाउंट में जाता है कि आपको वाई हैंड दिया जाता है? हमको हो गया 26 वर्ष। 26 वर्ष। ये बताइए कि जो यहाँ एक मुद्दा उठा है कि ठेकेदार द्वारा या कंपनी द्वारा कम पेमेंट बांटा जा रहा है, तो आप बताइए कि आपको इतने 26 वर्षों में कितना पैसा, मतलब कितने वर्षों से कम मिल रहा है? शुरू से यहाँ कम मिलता है। हाँ। और प्लांटों से यहाँ हमेशा कम मिलता है। तो इसकी आवाज क्यों नहीं उठाई आप लोगों ने? अब कितने बार कितने बार क्या हुआ? क्या उनसे 2 बार 3 बार 6 बार हो गए, कुछ नहीं होता है। लिखित रूप में दिया आपने? अभी ये भाई साहब 40 साल से 26 साल से काम कर रहे हैं, इनका रेट वही है। क्या होता है 7-8 हजार परिवार को आम आदमी परिवार चला सकता है? 8 हजार कहाँ 20 ड्यूटी देना होती है। अभी कितनी ड्यूटी मिलती है? 7 हजार रुपया में कोई होता है अपना चला सकता है? अभी पूरी ड्यूटी नहीं मिलती है। अभी कितनी ड्यूटी मिल रही? अभी हम लोग को हर महीने में 20 या 26 इतनी ड्यूटी मिलती है, बस। छुट्टी का कोई पैसा मिलता है। श्री गुरुजी स्मृति व्याख्यान माला के अंतर्गत माधव स्मृति सेवा न्यास दमोह द्वारा समाज को राष्ट्रीय व सामाजिक विषयों पर प्रबोधन के उद्देश्य से श्री गुरुजी व्याख्यान माला का 2 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। समसामयिक चिंतनपूर्ण व प्रेरक विचारों को सुनने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में गुरुवार को लोग सम्मिलित हुए। यहाँ पर 27 अप्रैल को महान योद्धा एवं संत गुरु श्री गोविंद सिंह जी महाराज 350वां प्रकाश वर्ष विषय पर क्षेत्र प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मध्य क्षेत्र अरुण जैन, वहीं अध्यक्षता डॉक्टर MS छावड़ा वरिष्ठ चिकित्सक ने की। मानस भवन गोलवर्कर मार्केट डॉक्टर अम्बेडकर चौक पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में नगर के सुधी लोगों की मौजूदगी रही।
की तैयारी कर रहा था बाबर, उन्होंने भारत के लोगों को संदेश दिया, अपने भक्तों को संदेश दिया, खुरासाना खसमाना कीना, हिंदुस्तान डराया। बाबर पाप की फौज लेकर के हिंदुस्तान की ओर बढ़ रहा है, भारत को सावधान किया, क्योंकि भारत की स्थिति कैसी थी हम समझ सकते हैं। जितने भी महापुरुष आते हैं, देश और समाज की परिस्थितियों को देख करके उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इसका विचार करके ही आते हैं। भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर इस वर्ष दमोह जिले में ब्राह्मण समाज द्वारा बृहद कार्यक्रम श्रृंखला का आयोजन किया गया है। 26 अप्रैल से 2 मई तक होने वाले भगवान परशुराम प्रकटोत्सव महोत्सव तहत ब्लॉक स्तर पर बारी बारी से आयोजन किए जा रहे हैं। बुधवार को तहसील मुख्यालय जबीरा में विशाल वाहन रैली तथा शोभा यात्रा का जहां आयोजन किया गया था, वहीं गुरुवार को तहसील मुख्यालय तेंदुखेड़ा में धूमधाम के साथ विशाल शोभा यात्रा जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में विप्र बंधु सम्मिलित हुए। मध्य प्रदेश शासन के वित्त मंत्री जयंत मलिया एवं कलेक्टर डॉक्टर शिवा शर्मा द्वारा दिए गए निर्देश के पालन में गुरुवार 27 अप्रैल को नगर पालिका अध्यक्ष मालती साठी, उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह चंदेल, मुख्य नगर पालिका अधिकारी कपिल खरे, SMC कंपनी के डायरेक्टर प्रशांत महगांवकर, मेघ तिवारी, प्रभारी सहायक यंत्री विक्रांत ठाकुर, HH चौरसिया उपयंत्री के द्वारा संयुक्त रूप से जुझार घाट पेयजल योजना के समस्त कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई एवं गजानन टंकी तथा पुराने थाने पर स्थल निरीक्षण किया गया। इस दौरान दमोह नगर में पेयजल प्रदाय हेतु फिल्टर प्लांट से सभी टंकियों को जोड़ने के लिए पाइपलाइन डालने का कार्य किया जा रहा है, जिसकी जानकारी दी गई। फिल्टर प्लांट से नौगजा, गजानन, फुटेरावाड़, उमामस्ती की तलैया, ढोर बाजार, मागंज 4, किल्लाई नाका, सर्किट हाउस, इन सभी टंकियों को नए फिल्टर प्लांट से जोड़ा जा रहा है। इस कार्य में कहीं पुरानी पाइपलाइन के टूट जाने के बाद उनका सुधार कार्य भी तत्काल किया जा रहा है। वहीं जिन स्थानों पर पाइपलाइन नहीं है एवं समस्याग्रस्त एवं पेयजल उपलब्ध कराने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर नगर पालिका द्वारा किराए के टैंकरों से पानी पहुंचाए जाने के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इस कार्य हेतु कलेक्टर महोदय, अनुविभागीय अधिकारी एवं PIC से विधिवत प्रतिदिन टैंकरों से जल प्रदाय हेतु राशि 15 लाख रुपए स्वीकृत की गई है। इस अवसर पर अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों को बताया कि टंकियों से पूर्व वर्ष की तरह ही 2 दिन के अंतराल से जल प्रदाय किया जा रहा है। जुझार योजना के अंतर्गत पेयजल उपलब्ध कराने हेतु निरंतर कार्य प्रगति पर है, जिसके द्वारा जल प्रदाय शीघ्र प्रारंभ कर दिया जाएगा। वर्तमान में 15 मई तक की अवधि के लिए टैंकरों की स्वीकृति दी गई है। स्कूल चले हम अभियान के तहत BER सर्वे 2017-18 अभियान के प्रथम चरण के क्रियान्वयन के निरीक्षण के लिए राज्य शिक्षा केंद्र से श्री खान सर द्वारा दमोह जिले का भ्रमण गुरुवार को किया गया। दमोह नगर के वार्ड क्रमांक 29 पृथ्वीराज वार्ड में सरदार पटेल माध्यमिक विद्यालयों का अवलोकन किया गया। निरीक्षण दल में DPC हेमंत खेरवाल, BRC पदम से जन शिक्षक दीपमाला जैन, महेंद्र जैन, अजय जैन, BAC अनिल खरे, विजय नामदेव, समीर मिश्रा एवं संस्था प्रधान CK जैन की उपस्थित रही। 5 तारीख के पहले करना ठीक नहीं। एक गोशवारा बना लीजिए जैन साहब। बता दिया है इनको जी आगे लिख दीजिए 15 साल 2002।
बटियागढ़ ग्राम पंचायत में इन दिनों यहाँ पर रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी के इस दौर में ग्राम पंचायत में करीब 36 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिनमें से 12 हैंडपंप बंद पड़े होने से लोगों को पानी की परेशानी हो रही है। 15,000 की आबादी में पानी पीने की व्यवस्था पंचायत कर रही है, लेकिन लोक निर्माण विभाग के द्वारा बंद पड़े हैंडपंपों को नहीं सुधारा जा रहा। पीएचई के द्वारा बटियागढ़ में टीम भेजकर केवल 3 नल सुधारे जाने का काम किया गया, बाकी के नल अभी भी बंद पड़े हुए हैं। लोग आज भी इस गर्मी के मौसम में पानी के लिए बूंद बूंद परेशान हो रहे हैं। साथ ही गर्मी की छुट्टियों में अब बच्चे भी पानी भरने के काम में लग गए हैं। वार्ड क्रमांक 10 के लोग 1 किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं, जबकि वहां पर हैंडपंप लगे हुए हैं, लेकिन वे खराब होने से लोगों को पानी नहीं दे पा रहे। ग्रामीणों का कहना है कि उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। परम पूज्य आचार्य आर्जव सागर जी महाराज इन दिनों नशिया जैन मंदिर में विराजमान हैं, जहां पर परम पूज्य श्री के द्वारा सूत्र जी का वाचन, साथ ही सूत्र जी का वाचन कर उसके मर्म को लोगों को बताया जा रहा है। वहीं अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर वक्ताम्र विधान का आयोजन 28 अप्रैल शुक्रवार को सुबह 6 बजे आयोजित किया गया है। आचार्य श्री के मंगल प्रवचनों को सुनने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना लगा हुआ है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पंडित मल्लू मिश्रा के पिता स्वर्गीय श्री नमाशंकर मिश्रा जी की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेसियों के 7 स्नेही जनों ने वृद्धाश्रम में पहुंचकर वहां पर रहने वाले वृद्धजनों को फलों का वितरण किया। इस दौरान स्वर्गीय श्री रमाशंकर मिश्रा जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही अनेक स्नेही जनों ने उनके व्यक्तित्व के ऊपर अपनी बात रखी। इसके बाद वहां पर रहने वाले वृद्धजनों को फलों का वितरण किया गया, साथ ही उनके स्वस्थ जीवन की कामना की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पंडित मल्लू मिश्रा के स्नेही जनों की मौजूदगी रही। अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं। आप जुड़े रहिए तूफान टीवी के साथ। नमस्कार।